जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन डिफरेंशियल पढ़ रहे थे, अवकलन पढ़ रहे थे। जो कक्षा 12वीं की बुक चलती है अपनी, उसमें 7वीं प्रश्नावली है डिफरेंशियल, मतलब अवकलन वाली जो बुक है, जो प्रश्नावली है, इसके अंदर अपन ने 7 तक तो उदाहरण कर लिए कंप्लीट, पूरे सूत्र कंप्लीट हो गए। कुछ सूत्रों के सत्यापन भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, सत्यापन इनके पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अपने पास 7.1 के जितने भी सवाल थे उतने सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 7 उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ सूत्रों का सत्यापन भी कंप्लीट हो चुका है। आज अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर भी अपने 2 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। इसके अलावा तीसरा जो सवाल है उसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है दोस्तों। तीसरा जो सवाल है 8वां उदाहरण का, ठीक है। तो हेडिंग अपन क्या डालेंगे दोस्तों, अवकलन डिफरेंशियल, ठीक है। 7वीं प्रश्नमाला चल रही है, इसके अंदर 7.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अपन पढ़ रहे थे 8वें उदाहरण में 4 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से 2 सवाल अपने कर लिए। तीसरा सवाल आज देखेंगे अपन, ठीक है। तीसरा सवाल जो है दोस्तों अपने पास वो क्या है उसको देखिए। उसने दे रखा है कि tan इनवर्स और कोष्टक लगा रखा है, और यहाँ पर ये अपने पास अंडर रूट है दोस्तों। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, अंडर रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि अभी तक 7 उदाहरण पढ़े, 7 में से एक तो दूसरा उदाहरण, सॉरी माफ कीजिएगा, एक तो 5वां या 7वां उदाहरण होगा शायद, और एक ही इसमें से तीसरा उदाहरण। अच्छा उदाहरण है दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट। ये अपने लिए सवाल दे रखा है और बोल क्या रखा है कि एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है दोस्तों, अवकलन। क्या करना है अपन को, अवकलन करना है इसका, ठीक है। अवकलन याद करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल दे रखा है इसका अवकलन अपन कैसे याद करेंगे। अपन ने बहुत सारे सवाल अभी तक किए हैं, 7 उदाहरण कर लिए, इसके भी 2 सवाल किए, 8वें उदाहरण के भी अपन ने 4 सवाल है, इसमें से 7.1 भी पढ़ी। अपन ने क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि भैया सबसे पहले जो फलन दे रखा होता है, ये फलन है अपने लिए, ठीक है। तो इसको अपन किसी न किसी चीज के बराबर मान लेते हैं। अल्फाबेट में से एक्स वाई जेड, एक्स के बराबर नहीं मान सकते क्योंकि एक्स के सापेक्ष तो अपन को अवकलन करना है। वाई मान लीजिए, ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, आपके जमे जो मान लीजिए, उसके बराबर इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, माना अपन y बराबर इसको क्या मान ले, पूरे फलन को क्या दे रखा है अपने लिए, tan इनवर्स, यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट, प्लस का चिन्ह, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है अपने पास, अंडर रूट। नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे भी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये अंडर रूट दे रखा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम टू सेम अपने वही सवाल लिखा, मात्र इतना फर्क हुआ, y बराबर अपने क्या मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है। अब इसका अपन डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं क्या, तो आपको पता है सबसे पहले अपन को इसको हटाना होगा, tan इनवर्स को। उसके बाद अपन को x तक पहुंचेंगे, तब जाकर के अपन x के सापेक्ष का अवकलन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो x आ रहा है, यहाँ पर जो ये tan इनवर्स आ रहा है, इसको हटाएंगे। उसके बाद अपन x पर पहुंचेंगे, और x पर पहुंचने के बाद अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। लेकिन उस x तक जाने से पहले अपने पास tan इनवर्स आ रहा है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना, यहाँ पर लिख देना पुनः माना। अब क्या मान लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर बराबर अपन मान लेते हैं कि cos थीटा। अपन ने क्या माना दोस्तों कि एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जहां पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां पर अपन cos थीटा रख देंगे। मतलब अपन यहाँ पर tan इनवर्स को हटाने के लिए सबसे पहले अपन tan इनवर्स को हटाएंगे, उसके बाद ही तो अपन x तक पहुंचेंगे, और x तक जब पहुंचेंगे तभी तो अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अपन ने cos थीटा मान लिया, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर अपन cos थीटा रख देंगे। तो इसमें रखते हैं, इस समीकरण नंबर 1 बना लो। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से, अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, y बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है अपने पास अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दो दोस्तों, फिर 1 है तो 1। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे अपन, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर अंडर रूट, फिर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, कोस थीटा, किसी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों अपन क्या रखेंगे, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, कोस थीटा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर देखो 1 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, कोस थीटा। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने समीकरण नंबर 2 दे दिया, इसने समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अभी भी अपन इस सवाल का क्वेश्चन, अभी भी यहाँ पर टेन इनवर्स हट गया क्या, नहीं हटा। जब तक टेन इनवर्स नहीं हटेगा तब तक इसका क्वेश्चन कुछ अपन करते रहेंगे। ये हटने के बाद ही अपन आगे जाकर पहुंचेंगे और एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर सौर समीकरण बहुत सारी है जिसको अपन 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 10वीं में आप नहीं पढ़ी तब भी कोई बात नहीं, 11th में पढ़ी होगी, और 11th में नहीं पढ़ी तो मैंने बता भी दी इनकी सौर समीकरण पूरी फर्स्ट पार्ट के अंदर पूरे सूत्र बताए और उन पर ये जितने भी सौर समीकरण थी वो लगाए। तो यहाँ पर एक सूत्र काम करेगा, कौन सा सूत्र, कोस थीटा। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसके 3-4 सूत्र होते हैं कोस थीटा वाले, है ना। तो इसके 3-4 सूत्र मैंने लिखा दिए, यहाँ पर जो यूज होंगे उनको मैं लिखा रहा हूं। तो कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस का 1 एक सूत्र तो यह होता है। दूसरा यह होता है इसका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और सॉरी, ठीक है, ये होता है, माइनस का नहीं आएगा, माइनस का क्या आ गया उधर कुछ। तो देखिए कोस जो होता है कोस थीटा, इसके 4-5 सूत्र होते हैं, 10 में भी होते हैं। ये मैंने पूरे सूत्र पूरे फॉर्मूले पार्ट फर्स्ट में बता दिया आपके लिए, ठीक है, और यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दी। मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर ये वैल्यू अपन को हटानी है, मतलब 10 इनवर्स हटाना है, उसके बाद ही तो अपन x तक पहुंच पाएंगे, और तभी अपन x तक पहुंच पाएंगे तो x के सापेक्ष अवकलन कर पाएंगे। अपन को x के सापेक्ष ही करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सौर समीकरण लगाते हैं। यहाँ पर कोस थीटा के सूत्र ये लिख दिए मैंने 2, और दोनों यूज होंगे इसलिए मैंने 2 ही लिखे। इसके 4-5 सूत्र होते हैं, सारे मैंने बता दिए, वीडियो डाल भी दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 प्लस का कोस थीटा आ रहा है और यहाँ पर 1 माइनस का कोस थीटा आ रहा है। इसी प्रकार 1 प्लस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा ये आ रहा है। तो अपन को ऐसी स्थिति बनानी है एक बारी तो कि 1 प्लस का कोस थीटा आ जाए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1 प्लस का कोस थीटा क्या कुछ हो सकता है, तो देखो ये जो माइनस का 1 है इसको इधर लाएंगे कोस थीटा के पास में, ये माइनस का जो 1 है इसको इधर लाएंगे कोस थीटा की तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ पर लाएंगे 2 और यहाँ पर देखो माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का, और कोस थीटा पहले से है, कोस थीटा पहले से मौजूद है। इधर क्या बचा है, इधर आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बच गया, मैंने गलत बोला नहीं, माइनस का 1 था, माइनस के 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। कोस थीटा पहले से है, कोस थीटा पहले से है, इधर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इधर रह गया, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आ रहा होगा, वहां पर अपन क्या रख देंगे, किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो अपन क्या करते हैं, अब 1 प्लस का कोस थीटा की जगह पर अपन किसको रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अब अपन क्या करते हैं, ये जो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये दूसरा फॉर्मूला है इसका, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला था, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको यदि मैं इस पक्ष में लाऊंगा, इधर ले आऊंगा कोस थीटा के पास में, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है। तो इधर देखो, इधर आते हैं, ये किसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्लस का, और प्लस का क्या है दोस्तों, कोस थीटा बराबर 1 बच गया। कैसे आया देख लीजिए, ये 2 फॉर्मूले थे कोस थीटा के। पहला फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, माइनस के 1 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और कोस थीटा पहले से है तो मेरे पास सौर समीकरण बन गई 1 प्लस का कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है मेरे पास कोस थीटा का ही दूसरा सूत्र क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मुझे ये दोनों सौर समीकरण यहाँ पर लगानी है, ये दोनों सूत्र लगाने हैं, यूज करने हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो माइनस का है, उसको इधर लाऊंगा, इसके पास में लाऊंगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का
कोस थीटा, क्योंकि पहले से प्लस का है, बराबर क्या बचा इधर, एक बच गया, क्योंकि माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 उधर कट गया। अब मैं यहाँ पर कोस थीटा जो है इसको उधर ले जाऊं, तो यहाँ पर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस का कोस थीटा। कैसे हुआ समझ लीजिए, कोस थीटा जो है ये प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो चुकी है, ये सारी चीजें आपके समझ में भी आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर। मतलब अपन क्या करेंगे, 1 प्लस का कोस थीटा यहाँ पर है, 1 प्लस का कोस थीटा यहाँ पर है, इसकी जगह पर अपन किसको रख देंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को। ठीक है, 1 माइनस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा ये रहा, 1 माइनस का कोस थीटा अपने पास ये रहा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मतलब 1 माइनस का कोस थीटा जहां पर भी है अपने पास, उसकी जगह पर अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को रख देंगे, और 1 प्लस का कोस थीटा जहां पर भी है वहां पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को रख देंगे। तो रखते हैं अपन मान, यहाँ पर देखिए y बराबर अपने पास क्या चल रहा है, tan इनवर्स। अच्छी बात है, यहाँ पर अंडर रूट में किस चीज को, अंडर रूट नहीं हटेगा, अंडर रूट वैसा वैसा ही रहेगा। अच्छा, 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर चिन्ह प्लस का। ठीक है, अच्छा 1 माइनस का कोस थीटा, तो 1 माइनस का कोस थीटा किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे क्या है, 1 प्लस का कोस थीटा, तो इसको ही रख लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का चीज, अब यहाँ पर क्या जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस का कोस थीटा आ रहा है और 1 माइनस कोस थीटा, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपके, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सूत्रों का, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, अपन ये काम करते हैं, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, अपन ये जानते हैं कि यदि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसको बाहर ला सकते हैं, एक्स हो जाता है, ये जानते हो आप। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अंडर रूट 4 है तो इसका क्या होता है वर्ग, 2 होता है, तो इस प्रकार से अपन बाहर ला सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, इस प्रकार से है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अब x की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो बाहर आएगा अंडर रूट से, तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाई 2, एक हट जाएगा, वर्ग हो गया उसका। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर साइन से, साइन भी स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ करके इसका आगे करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो टेन इनवर्स तो वैसा का वैसा ही, अंडर रूट 2 वैसा का वैसा ही रह जाएगा अंडर रूट के अंदर ही, उसको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ये बाहर आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन 2 बच जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका वर्ग नहीं होगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो क्या बच जाएगा अपने पास, साइन थीटा अपॉन 2। सेम वे का वही पैटर्न नीचे चलेगा, अंडर रूट 2, यहाँ पर कोस थीटा अपॉन 2, माइनस का चिन्ह यहाँ पर अंडर रूट 2, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो कॉमन लेकर के अपन देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो देखिए y बराबर अपने पास क्या आएगा, टेन इनवर्स तो चल ही रहा है। ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे इधर, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, कोस थीटा अपॉन 2 बच गया। यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2 बच गया। अच्छी बात है, नीचे देखिए यहाँ से भी कॉमन ले लिया अपन अंडर रूट 2 को, यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या बचा, कोस थीटा अपॉन 2 बच गया, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2 बच गया, क्योंकि अंडर रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब y बराबर अपने पास क्या बचा, कि टेन इनवर्स अपने पास बचा कि कोस थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या बचा,
तो नीचे बचा कोस थीटा बाई 2 और माइनस का साइन थीटा अपॉन 2, ये अपने पास बच गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये सेम चीज बच गई, ये कर ली। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक काम कर लेते हैं, अपन कौन सा काम कर लेते हैं भाई साहब, कोस थीटा अपॉन 2 आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक टेन में। किसमें बनेगा, टेन में। कैसे बनेगा वो समझाता हूँ अभी मैं आपके लिए। देखो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y बराबर टेन इनवर्स, इसी चीज को ए से 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन 2 और नीचे लिख दूं 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन 2। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को? आप बोलोगे कैसे लिख दिया है, समझिए। टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का, इसका मतलब होता है कोस, माफ कीजिएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यह फॉर्मूला होता है या नहीं? आप बोलोगे जी हाँ होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेन थीटा अपॉन 2 है, तो यहाँ पर मैं इस टेन थीटा अपॉन 2 की जगह पर वापस इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन 2 और इधर मेरे पास माइनस का 1 है या प्लस का 1, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस का 1 है। लहजा लूंगा तो इसको इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, कोस थीटा अपॉन 2 प्लस का साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर लगाऊंगा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा सेम, ये दोनों कट जाएंगे तो नीचे वाली ये दोनों चीजें बच जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें थी, इसको मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में टेन में बदल लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे और जैसे इसका लहजा लेंगे अपने पास वही सेम चीज आ जाएगी, इससे पहले वाली स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपन ये भी जानते हैं, आपको पता होगा टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको लिखते कैसे हैं अपन, 45 को पाई अपॉन 4 लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं भैया, पाई अपॉन 4 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, y बराबर टेन इनवर्स, अभी तक इसका अवकलन नहीं हुआ, अभी तो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, अभी तक अपना टेन इनवर्स नहीं हटा, ये हटने के बाद अपने x के सापेक्ष का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, पाई अपॉन 4, भाई ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा कि टेन को लगा दो आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक है, टेन इनवर्स बाहर आ गया। अब यहाँ पर 1 की जगह पर तो पाई अपॉन 4 आ गया और इधर क्या चल रहा है, इधर आ गया थीटा अपॉन 2, ये आ गया। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, अब देखो ये चीज ऐसी आई कि जैसे ही टेन को अंदर ले जाएंगे तो टेन पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे ही अंदर और जाएंगे तो थीटा अपॉन 2 आ गया। अब थीटा अपॉन 2 आ गया, थीटा की तो कोई वैल्यू अभी तक फिक्स हो ही नहीं, ठीक है। तो ये जो थीटा था पाई अपॉन थीटा, इसको मैंने बाहर ले लिया, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं, और इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है, देखो a प्लस का b, इसका टेन a प्लस b क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे कि टेन a प्लस का टेन b, ये फॉर्मूला ही तो होता है। तो मान लीजिए इसको a मान लीजिए और इसको पूरे को b मान लीजिए और ये फॉर्मूला को लगा दीजिए आप, टेन a माइनस टेन b, और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि टेन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, टेन a प्लस टेन b अपॉन टेन a माइनस टेन b, और यहाँ पर पाई अपॉन 4 तो a है अपने पास और थीटा अपॉन 2 b है, और a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो टेन में, लगाते ही दे लगे, ये स्टेप आपके पास प्राप्त हो जाएगी, और जैसे ये स्टेप प्राप्त होगी तो अपना काम हो ही गया, ठीक है। तो ये समझाने के लिए थी, आपके लिए चीजें नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। अब देखो अपन दूसरी प्रश्नावली पढ़ के आए प्रतिवर्ती, उसके अंदर अपन पढ़ के आए थे कि भैया जब भी अपने पास टेन इनवर्स अपॉन अंदर क्या जाएगा टेन आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा थीटा, ये इस प्रकार से आ जाएगा तो टेन से टेन हट जाता है, यहाँ पर थीटा बच जाता है। इसी प्रकार से अपने कोस में भी देखा था, कोस इनवर्स, और यहाँ पर भी कोस एक्स आ जाए तो कोस इनवर्स से कोस हट जाता है, यहाँ पर एक्स बच जाता है, थीटा की भूमिका बच जाती है और सेम चीज हट जाती है जब सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स और टेन ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, y बराबर अपने पास बच गया पाई अपॉन 4 और प्लस का थीटा अपॉन 2, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। क्या नहीं बचेगा, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो बचेगा, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू बच जाएगी, थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, पाई अपॉन 4 प्लस का थीटा अपॉन 2।
अब जाकर के इसका अपन क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स अपना हट चुका है, तो अब इसका अवकलन अपन कर सकते हैं। समीकरण नंबर 3 का अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 का जब अवकलन अपन करेंगे, देखो समीकरण नंबर 3 अपने पास क्या थी, पाई अपॉन 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। अब मैंने आपसे बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मैंने माना क्या था दोस्तों, मैंने शुरू प्रथम माना था कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था, कोस थीटा, कोस थीटा, ये मान कर अपन चले थे। ये मान करके अपन क्या कर रहा था दोस्तों, चले थे। अपन को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका अवकलन मत कर देना, आप डायरेक्ट इसका अवकलन यहाँ पर तीसरे समीकरण का कर दोगे तो यहाँ पर एक्स क्या आपको नजर आ रहा है। किसका अवकलन करोगे भाई, आप पाई का अवकलन करोगे, क्या अक्षर का अवकलन करोगे, पाई अपॉन 4 का 0 होगा, थीटा अपॉन 2 का भैया इसका भी 0 होगा। तो आपने x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए x का पद वहां पर मौजूद होना जरूरी है, x को दिखाना जरूरी है, तब जाकर ही तो आप x के सापेक्ष अवकलन कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी कर देते हैं, वो नहीं करनी अपन को। तीसरे समीकरण आए, तीसरे समीकरण में अपन सबसे पहले x को लाएंगे, x को यहाँ पर दिखाएंगे कि भैया x ए रहा, फिर उसके बाद में उसका अवकलन करेंगे, तब जाकर अपन कह सकते हैं कि x के सापेक्ष का अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि x अपन को दिख रहा है, टेन इनवर्स हट गया। तो यहाँ से x लाने के लिए देखो यहाँ पर थीटा आ रहा है अपने पास, थीटा अपॉन 2 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे अपन। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे वो समझिए। उधर देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर क्या है, कोस है, तो कोस को अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हटाना पड़ेगा, मतलब इधर लाना पड़ेगा। जैसे कोस इधर आएगा, अब मैंने दूसरी जब प्रश्नावली पढ़ी थी अपन ने, तब बहुत बारीकी से आपको ये चीजें समझाई थी कि जब भी देखो कोस को उधर ले जाओगे आप, तो इधर क्या रह जाएगा एक्स, और इधर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर विपरीत हो रहा है काम, यहाँ पर भी वही सेम चीज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, थीटा मार्क बाई कोस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, अच्छा इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, कोस को इधर लाएंगे तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या आ गया, थीटा बच गया। इसको सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि थीटा को आगे लिख लो और कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिख लो, अच्छी बात है। अब थीटा का मान अपने पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर पाई अपॉन 4 प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब समीकरण नंबर 4 बन गई। क्या इसके अंदर आपको 4 के अंदर x दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे जी हाँ, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये x मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका अब अवकलन करेंगे अपन। तो समीकरण यहाँ पर लिखो, समीकरण 4 का x के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो अपन जानते हैं y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। भाई जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके साथ में करते हैं उसको ऊपर लिख दें। तो y का क्या हो गया, dy अपॉन dx। अच्छा अचर है ना, पाई अपॉन 4 तो क्या है, अचर, अचर का क्या होगा 0, तो यहाँ पर 0 प्लस पाई अपॉन 4 का क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते, तो 1 अपॉन 2 को अपन बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या रहा है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। मैंने सोलहवीं का आपके लिए अच्छी तरह बताई थी, और फिर भी आपको ध्यान नहीं हुआ तो पेज नंबर आपकी बुक में 144 पर जाना, पेज नंबर 144 पर उदाहरण नंबर 4 के जस्ट नीचे जाकर के देखोगे तो वहां पर भी फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने सत्यापन करके भी आपके लिए बताई दे भाई ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, कैसे नहीं आया, वो सारी चीजें मैंने प्रूफ करके आपके लिए बताई। 144 पेज नंबर है बुक में, गणित की में, कक्षा 12वीं वाली में, और उदाहरण नंबर 4 के जस्ट नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर टेन का, कोट का, कोसेक का, सेक का, साइन का, सबका फॉर्मूले मैंने सत्यापन करके यूट्यूब पर डाल दिए वीडियो, आपकी बुक में देखना चाहो तो देख सकते हो। पेज नंबर 144 पर देखो, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। डायरेक्ट बुक में दे रखा था, मैंने इसको सत्यापन किया, कैसे बना, कैसे आया, सारी इसकी चीजें मैंने बता दी और यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दी। तो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अच्छी बात है, देखो
कोस इनवर्स एक्स का होता है। यहाँ पर क्या है अपने पास कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे एक्स, जब एक्स था यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा था एक्स स्क्वायर हो गया, और जब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक और पावर लग जाएगी भाई, और 2 से और गुणा कर देंगे तो कितनी पावर हो जाएगी 4 पावर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर आते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है सूत्र में, इसलिए इसकी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला इसका सूत्र -1 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों √1 माइनस का एक्स की पावर 4 हो जाएगी। क्यों हुई उसका रीजन इतना है कि कोस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात मेरे पास जो समाकलन मुझे करना है वो है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पर एक्स था यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे तो वर्ग करना है तो एक्स स्क्वायर का वर्ग करूंगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अच्छी बात है, अब इसका अवकलन आगे बढ़ाएंगे तो dy/dx और 1 अपॉन, अच्छी एक चीज अपने छूट गई, सॉरी उसके लिए माफ कीजिएगा। अब देखिए अपन अभी तक भी अपन क्या किया कोस इनवर्स को हटा दिया, क्योंकि वहां पर टेन इनवर्स का डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला नहीं था, वैसे अपन समाकलन अवकलन नहीं कर पाते, फॉर्मूला तो होता है ऐसी बात नहीं। मैं बता भी दूँ आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, ये टेन इनवर्स इसका फॉर्मूला 1 प्लस का कोस स्क्वायर ये होता है मेरे भाई, डायरेक्ट सूत्र है 144 पेज नंबर पर, टेन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैं डायरेक्ट चाहता तो इसका कर सकता था लेकिन नहीं कर पाते, अपन फंस जाते, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया इसको इस प्रकार से ना करके, क्योंकि ये थीटा का मान है एक्स की जगह पर आती पूरी वैल्यू, फिर इसको विपरीत करते फिर गुणा करते फिर कुछ न कुछ मान करके अपन को आगे बढ़ना पड़ता, ठीक है, तो कर नहीं पाते अपन एक्स के साथ, इसलिए मैंने सबसे पहले यही स्टेप बनाई और फिर उसके बाद में आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अपने पास कोस इनवर्स का तो छोटा सा सूत्र था, हटा दिया, इसका अवकलन भी हो गया। अब अपने पास क्या रह रहा है, अभी तक तो ये कोस इनवर्स हटा, अब अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बताया एक्स की पावर n, इसका अवकलन क्या होता है दोस्तों एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n-1, पावर में एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इतनी बात तो सब जानते होंगे 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएंगे और माइनस का क्या बचेगा 1/x, तो ऊपर है सही, उस x को ये जो x है इसको आगे लिख लो, तो x और अंडर रूट में क्या है 1 माइनस का x की पावर 4, और ये इसका क्या गया दोस्तों आंसर आ चुका है। तो dy/dx यानी कि इसका जो आंसर आएगा अवकलन करने पर वो आएगा माइनस का x अपॉन √1 माइनस का x की पावर 4। ये सवाल अपना समाप्त हुआ, अच्छा सवाल था, 1-2 बार पूछ भी लिया गया, इसलिए इस पर नजरें बनाए रखना। और ये सारी चीजें मैंने जितने भी सूत्र बताए, 2 सूत्र इससे पहले बताए और अभी ये बताया, और उसके बाद में जो सूत्र बताए कोस इनवर्स एक्स वाले, इसको भी नोट कर लेना। वैसे आपकी बुक में 144 पेज नंबर पर उदाहरण नंबर 4 के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, और इनका सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।